अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां यहाँ सैयद मुनव्वर आलम ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां इंतहाई अहम मामलो जेको हाणे कोर्ट में हुयो इलेक्शन कमीशन जो, ऐं इलेक्शन कमीशन खे इहो ऑर्डर ॾिनो वियो त पंजाब में इलेक्शन जी तारीख़ हाणे 14 मई आहे। उन जे हवाले सां हाणे असैम्बली क़ानूनी यानी क़ौमी असैम्बली में हाणे उहा ज़ेर बहस आहे। न सिर्फ़ु ज़ेर बहस आहे बल्कि उन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ हाणे क़ौमी असैम्बली में हिकिड़ी ठरा पास थी वई आहे ऐं 42 मेंबरनि जी उन ते साई आहे ऐं मुस्तरद करे छॾियो आहे उन फ़ैसिले खे जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आहे। छा करारदाद मुस्तरद करे सघे थी कंहिं बि फ़ैसिले खे, या करारदाद जो को असरु हूंदो आहे फ़ैसिले ते या न, ऐं सॼी पार्लियामेंट बि फ़ैसिले खे मुस्तरद करे त हुन जजमेंट ते को असरु पवंदो आहे या न, करारदाद जी केतिरी अहमियत आहे उहो बहितर आहे या न आहे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला अॼु हिकिड़ो तफ़सीली नोट जारी कयो आहे हिन ई बेंच जे हवाले सां। छा उहो जेको जस्टिस अतर मिनल्ला जो चवणु इहो आहे त हीउ जेको बेंच हिसो मोटो हुयो इलेक्शन कमीशन जे हवाले सां, पंजाब में इलेक्शन जे हवाले सां, इहो सो मोटो ठहे नथो, इहो सो मोटो जो जुरिसडिक्शन ई न हुयो। चीफ जस्टिस इहो सो मोटो ई ग़लति खयों। इन जे अलावा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला मुख़्तलिफ़ इल्ज़ामात ऐं मुख़्तलिफ़ शयूं नोट करायूं आहिनि पंहिंजे फ़ैसिले में, ख़ासि तौर ते। ऐं उन में जस्टिस अता बंदियाल जे हवाले सां सियासी तौर ते जेको इल्ज़ाम आहे उहो बि उन में मौजूदु आहे नोट में, त सियासी तहरीक आहे, सियासी तौर ते मुतहरिक तौर ते इहो सो मोटो वरितो वियो आहे कंहिं हिकिड़ी सियासी जमात जे लाइ या न। ऐं जेका पंजाब जी तहलील हुई असैम्बली जी ऐं पंजाब में जेका हुकूमत पंजाब असैम्बली ख़तमु कई वई उन ते बि क्वेश्चन मार्क जस्टिस अतर मिनल्ला हणी छॾियो आहे त जेको तहलील हुई छा उहा दुरुस्त हुई, उन स्टेप खे बि ॾिसणु खपे। तफ़सीली नोट ताख़ीर सां छो आयो, इन जो को असरु हूंदो या न हूंदो, या इहो नोट इन जो बि कोई असरु फ़ैसिले ते न हूंदो, इहा ई ॻाल्हि ॿोल असां अॼु कंदासीं। शुरू कयूंसि था सुप्रीम कोर्ट जी इलेक्शन कमीशन जे इलेक्शन मुलतवी करण वारे हुकुम खे कलदम क़रार ॾियण खां पोइ हुकूमत जो ॿियो प्लान क़ौमी असैम्बली सुप्रीम कोर्ट जे 3 रुकनी बेंच जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ ठराव मंज़ूर करे वरितो। क़ौमी असैम्बली ख़ालिद मक़सी जी पेश कयल ठराव जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। हुकूमत ठराव ज़रिए पंजाब में 14 मई ते चूंडू कराइण वारो अदालती फ़ैसिलो रद्द कयो आहे। BAP अॻवान ख़ालिद मक़सी पारां पेश कयल ठराव मूजिब ऐवान खे सियासी मामलनि में गैर ज़रूरी मदाख़लत ते ॻणती आहे। करारदाद मूजिब ऐवान 3 रुकनी अखिलती बेंच जे फ़ैसिले खे रद्द करे थो। ऐवान ऐं आइन ऐं क़ानून मुताबिक़ अक्सरियती बेंच जे फ़ैसिले खे नाफ़िज़ुल अमल क़रार ॾेई छॾियो। ऐवान आइन जी आर्टिकल 63A जी ग़लति तशरीह ते ॻणती ज़ाहिर करे थो। ऐवान मुतालबो करे थो त सुप्रीम कोर्ट जी फुल कोर्ट हिन फ़ैसिले ते नज़र सानी करे। ठराव मूजिब ऐवान वज़ीर आज़म ऐं काबीना खे अक़लियती बेंच जे फ़ैसिले ते अमल न करण जो पाबंद बणाए थो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ अॼु क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास बि सदाए वरितो आहे ऐं वज़ीर आज़म हाउस में इहो इजलास आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत इन में शरीक हूंदी। इजलास में पंजाब KP ऐं चूंडू बाबति सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले खां पोइ पैदा थियल सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो। इहो ई सूरत हाल आहे ऐं इन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं हिन ई हवाले सां त हीउ जेको सूरत हाल आहे ऐं हिन में जेका कलदम क़रार ॾियण खां पोइ फ़ैसिले जे खां पोइ हाणे जेका असैम्बली में सूरत हाल आहे ऐं असैम्बली में छा थी रहियो आहे ऐं जस्टिस अतर मिनल्ला जेको पंहिंजो तफ़सीली नोट लिखियो आहे उन जे हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी रुकन क़ौमी असैम्बली मोहतरमा नाज़ बलोच साहिबा। नाज़ बलोच साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़ बलोच साहिबा, क्या कहना चाहेंगी अब जो सूरत हाल है, क्या करारदादों से फैसले मुस्तरद करना ये कोई बहुत बेहतर रिवायत की तरफ जाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं समझती हूँ कि असल मसला ही ये था क्योंकि इसमें बहुत सारे लकूनात थे। पहली बात ये थी कि एक तो फुल बेंच की जो हमारी डिमांड थी उसको भी नहीं माना गया, फिर लार्जर बेंच पे हमने बात की ही उसको भी नहीं माना गया, फिर जो अक्सरियती फैसला था जिसपे हमने कहा कि जो अक्सरियती फैसला वाज़े तौर पे जो है वो PTI के खिलाफ था, उस फैसले को रद्द करके फिर अक़लियती फैसले को ऊपर लाया गया। ये सारी चीजों से साबित हो रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कोई लाडली जमात बन के बैठी हुई है, क्योंकि उनको आदत थी PTI को लाडलेपन की। आपको पता है पहले 1 पेज से इनकी कहानी शुरू हुई थी,
फिर इन्होंने कहा अंपायर वाले अंपायर की उंगली, फिर एक पेज, ये तो बगैर सपोर्ट के तो चल नहीं सकती पीटीआई। हाँ। तो इनको एक तासुर जो मिल रहा नहीं, था, पार्लियामेंट का इस केस से क्या ताल्लुक था? ये जो वहां चल रहा था वो तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान था ना शायद। नहीं देखिए, पार्लियामेंट जो है वो तो आपकी मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। ये हाँ। तो पार्लियामेंट ही तयन करती है चीजों को कि कानून साजी कैसे होगी, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी क्या है, जो इलेक्शन की तारीख के हवाले से केस जिसका आप जिक्र कर रही हैं कि उसमें कोई बेंच ने कुछ गलत किया है और उस पर हमने मुस्तरद किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन यानी कि दो खुद मुख्तार इदारों के दरमियान का केस था, तो पार्लियामेंट उसमें क्यों पार्ट बनी? देखिए, पार्लियामेंट जाहिर बात है आपको, और पार्लियामेंट में से भी हुकूमत बनी, तो हुकूमत क्यों नहीं बनेगी? आप मुझे बताइए कि नहीं, इलेक्शन कमीशन वहां पे हुकूमत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार मुक़न्नना इदारा है। इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट में खड़े हुए हैं आप या अगेंस्ट में खड़े हुए हैं? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए खड़े हैं, और हुकूमत क्यों ना खड़ी हो। हुकूमत अगर ना खड़ी हो तो बेसरो पैर तो मुल्क नहीं चलता। मुल्क जो है वो चलता इंतजामी उमूर से है। नहीं, ये तो ऐसा लगेगा ना कि आपका हुकूमत का और इलेक्शन का नेक्सस हो गया है आपस में, इलेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। इलेक्शन का नेक्सस नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट ये फैसला करने का हक रखती है, मिजाज है, क्योंकि आपको पता है एक बिल ऑलरेडी प्रेसिडेंट के पास मौजूद है और उसके ऊपर वो भी ड्यूरिंग समात आया है। अब आप मेरी गुजारिश सुन लें, अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो मेरी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। मैं सिर्फ सिंपल बात कर रही हूँ और एक लॉजिकल डिबेट कर रही हूँ जी। लॉजिकल डिबेट ये है कि ये बात तो तय है कि इलेक्शन हमेशा इंटरिम हुकूमत के होते हुए होते हैं। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। बताइए, ये बात दुरुस्त है? अब आगे मेरी बात दोबारा। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी गुजारिश सुन लें, ये कैसे मुमकिन है, जो हमारा नुक्ता है, ये कैसे मुमकिन है कि पंजाब में तो पहले इंतखाबात करा दिए जाए और इसके बाद जब कौमी असेंबली के इंतखाबात जो कि ड्यू है अक्टूबर में, कौमी असेंबली के जब इंतखाबात होंगे निशस्तों पे, सीटों पे, तो फिर वहाँ पे पंजाब हुकूमत ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होगी, किसी ना किसी की, जिसकी भी होगी उसकी हुकूमत होगी। इंटरिम हुकूमत तो ना हुई और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स आपके पंजाब से हैं, तो दैट मीन्स कि पंजाब को एज ए ट्रेंड सेटर के तौर पे, पंजाब को एज एन इन्फ्लुएंसर इस्तेमाल करते हुए आने वाले इलेक्शंस को जो है क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा लगाया जाने का एक बहुत प्रॉपर सोची समझी साजिश के तहत ये सब हो रहा था। इमरान खान ने पंजाब की असेंबलीज को तहलील करके केपी के इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे, फिर साथ में 90 दिन तो केपी के भी होने चाहिए। बिल्कुल आपने। और दूसरी बात, क्या सिंध सौतेला है? क्या सिंध सौतेला है? क्या बलूचिस्तान सौतेला है? ये जो तासुर हमेशा से दिया जाता रहा, पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब बड़ा सूबा है, तो बड़ा सूबा साथ मिलकर नहीं चल सकता। देखिए, ये जो तहलील की ख्वाहिश है, ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी की थी, शहबाज शरीफ की थी, मरियम औरंगजेब की थी, राना सनाउल्लाह की थी, एहसन इकबाल की थी, आपके तमाम। आपने कहा कि जी 2 असेंबलियां तहलील करें, जब चाहें इलेक्शन ले लें आप। नहीं, हमारी ख्वाहिश नहीं थी। और आइन के और ये गैर आइनी कब है तहलील? अच्छा, तो आपका कहना यह है कि पीटीआई हमारी ख्वाहिशात से चलती है? तहलील गैर आइन। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपने दे दी कि पीटीआई जो है वो बिलावल साहब की ख्वाहिशात के ऊपर चल रही है। जी बिल्कुल, उन्होंने रोजाना आके ख्वाहिश करते थे कि तोड़ दें, आप नहीं तोड़ेंगे, परवेज इलाही कभी नहीं तोड़ेंगे, फिर क्यों जाके बैठे थे वहां पे चौधरी परवेज? जब धमकियां दी जाती थी, जब पीटीआई की तरफ से आए दिन धमकियां दी जाती थी, हम इलेक्शन तहलील कर दें, हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे, तो फिर हम क्या कहते हैं उनको कि ना करें। हमको कोई पीटीआई जो है अगर पॉलिटिकल जमात है, जो कि लग नहीं रहा के है, एक पॉलिटिकल जमात 10 महीने से पार्लियामेंट से बाहर जाके बैठी हुई है, तो इसलिए कि उनका वजीर आज़म, तो जब वो आना चाहते हैं आप आने भी तो नहीं दे रहे उन्हें। सॉरी, जब वो आना चाहते हैं तो स्पीकर साहब मना कर रहे हैं उनको मुस्तकिल। मुझे आप एक बात बताइए कि मुल्क है कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये आईन पाकिस्तान के तहत चलता है। 10 महीने तक इस्तीफा देने के बाद जब ये कहा जा रहा था कि हमने पार्लियामेंट के मुंह पे इस्तीफे दे मारे हैं, ये मकबूजा पार्लियामेंट है, तो 10 महीने तक तो उनको पार्लियामेंट याद नहीं आया, और 10 महीने के बाद रुल रुला के घूम घुमा के डी चौक वी चौक के सारे धरने पूरे कर आके उसके बाद इनको अगर याद आया कि पार्लियामेंट जो है वो आना पड़ेगा, तो फिर आप मुझे बताएं कैसी बातें, मतलब होगा क्या हम लाइफ टाइम उनके इस्तीफे
रखते? नहीं, कैसी बातें कर रही हैं। स्पीकर का मुस्तकिल ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस भी है कि अगर कोई पीटीआई को बात करनी है वो फ्लोर ऑफ द अंदर आए असेंबली में, वहां बात करें। सारे सियासतदानों की ये बात है। और आप लोग तो पंजाब असेंबली की तहलील हो या केपी असेंबली की तहलील हो, उसको 10 मरतबा आईनी मान चुके हैं। वो बिल्कुल आईनी है। आपने कहा सबने कि आईनी है वो। देखिए, असेंबलियां तहलील करना अगर आईनी है, जो कि असेंबली उन्होंने तहलील की, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि मैंडेट जब आपको 5 साल का मिलता है तो जहन रखने वाले जो सियासी काबरीन होते हैं, जो सियासी शख्सियत होते हैं, उनको पता होता है कि मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है। इमरान खान कोई नर्सरी के बच्चे नहीं है, मॉन्टेसरी गोइंग नहीं है कि उनको हमने अलिफ बे पे का सबक सिखाना है। उनको खुद इस चीज का शऊर होना चाहिए था कि आप 2 सूबों के अंदर जो है आप एक अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। आप मुल्क के अंदर ऑलरेडी मईशत का तिया पांचा करके इमरान खान की पीटीआई गई, 110 के ऊपर डॉलर मिला था मुल्क को, उन्होंने कर्जों तले दबा के जो 75 सालों के कर्जों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। अब वो सारी चीजें करने के बाद उनको लगा कि बस इक्तिदार की जंग है, सिर्फ उनको वज़ीर आज़म बनना है। ये काम तो जरदारी साहब ने भी बलूचिस्तान में किया था। रईसानी साहब की हुकूमत खत्म कर दी थी उन्होंने, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था, उसमें तहलील कर दी थी। लेकिन अर्ली इलेक्शंस तो कॉल नहीं किए ना। ये तो अर्ली इलेक्शंस की डिमांड करे कैसे वक्त में जब 1/3 पाकिस्तान सैलाब की जद में है। क्या इस मुल्क की मईशत इस चीज की इजाजत देती है कि इमरान खान कल बोले मुझे पंजाब में इलेक्शन चाहिए? आप चीजों को आप डिमांड नहीं कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे। अगर इलेक्शंस करवा देते हैं इनकी फरमाइशी प्रोग्राम के ऊपर, जो कि इन्होंने फरमाइश लगा के रखा हुआ है, जो फरमाइश नहीं, आइन कह रहा है। फरमाइश की बात थोड़ी, आइन कह रहा है 90 दिन में कराने तहलील के बाद। 90 दिन के अंदर। अब देखिए मेरी बात सुने ना, अब इलेक्शंस करवाने की जो वो मैंने आपको फिर ये भी बताया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवा दें, और जब कौमी असेंबली के इलेक्शन अक्टूबर में होंगे तो पंजाब में किसी की हुकूमत होगी। और आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता कि किसी की हुकूमत होते हुए इलेक्शंस कराए जाएं। इस वक्त आपकी हुकूमत है, पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं। ये इस वक्त जो इलेक्शन होंगे, इस वक्त तो आपकी हुकूमत विफाक में भी तो होगी। तो यही तो मसला है सारा। बात जिनको इलेक्शन कराने उन्हें तो मसला नहीं है। लॉजिकल इलेक्शन कमीशन को इस बात पे मसला नहीं है। पहले जो 10-10 साल की 8-8 साल की आमरीत भुगती है, वो इन्हीं हरकतों, इन्हीं चीजों की वजह से भुगती गई हैं। आपस में अफरा तफरी की वजह से भुगती गई हैं। जब पार्लियामेंट मजबूत होगा, जब आप एक प्रॉपर ऐसा निजाम बनाएंगे जिसमें फेयर इलेक्शन होंगे, तो फिर सवालात नहीं उठेंगे। अभी पंजाब में इलेक्शन होते हैं और फर्ज कीजिए पीटीआई हार जाती है, सबसे पहले रोना यही पीटीआई कहेगी मैं इलेक्शन को नहीं मानती क्योंकि वफाक में हुकूमत पीडीएम की है। ये मौका दे दें उन्हें, रोने धोने का ये मौका दे दें उन्हें। नहीं, ये देखिए, मैं ये आपको कह रही हूँ, शायद आपको मजाक लग रहा है, लेकिन मुझे मजाक नहीं लग रहा। मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, मुझे ये बात बिल्कुल मजाक नहीं लग रही है। मुझे संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के साथ मजाक नहीं कर सकते। इमरान खान का तजुर्बागार नहीं है पाकिस्तान, नहीं वो आए दिन तजुर्बा करते रहे। नहीं, वो उनका तजुर्बे की बात नहीं है। आइन में कॉन्स्टिट्यूशनल अदालती फैसला देख लें। आज जो डिटेल जजमेंट आई है वो क्या कह रही है, उसमें अक्सरियत क्या कह रही है। तो फिर आप मुझे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत की जजेस जो है वो क्या कह रहे हैं। देखें सुप्रीम आप खातून, मैं ये बात कर रहा हूँ नाज साहिबा कि एक जस्टिस जो है, इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो जज नहीं होता भाई। एक जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस अता बंदियाल, क्या चीफ जस्टिस नहीं है? किसने कहा नहीं है? हम तो मानते हैं उनके साथ जो 2 जस्टिस हैं वो जस्टिस नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि वो है, लेकिन उनकी जो जजमेंट है वो जजमेंट नहीं है। आप ये कह रही हैं अक्सरियत का फैसला क्या है? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ? जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे कह सकते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो अदालती कत्ल हुआ उसको आप जस्टिफाई, और आप इसको पार्लियामेंट के फैसले से मुस्तरद कर देंगी? पार्लियामेंट का फैसला जो है, पार्लियामेंट is the mother of all institutions that I told you। तो बिलावल भुट्टो साहब ने क्यों नहीं दस्तखत किए उस पे करारदाद पे? वो मौजूद नहीं थे वहाँ। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं किए? जी, अब पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स करते हैं, आपको शायद पार्लियामेंट मैं 10 साल से कवर कर रहा हूँ मैडम, मैं 10 साल कवर करता रहा हूँ पार्लियामेंट में, जो पता करारदाद की क्या अहमियत होती है। करारदाद पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स मौजूद हैं वो मेंबर्स करारदाद साइन करते हैं। कल हम, अच्छा, इतनी अहम थी कि ये बड़े बड़े लीडर आए नहीं? मेंबर्स, आप ये कह रही हैं मेंबर्स मौजूद होते हैं, जितने मेंबर्स मौजूद होते हैं, ये करारदाद इतनी अहम है कि इतने बड़े बड़े लीडर नहीं आए, आप ये कहना चाह रही हैं?
नहीं तो जो मेंबर्स मौजूद थे उन मेंबर्स को अगर आप समझते हैं कि उनका होना जो है वो कुछ नहीं है तो फिर ठीक है। अगर आप पार्लियामेंट्री मेंबर, अभी आप जजेस का कह रहे थे ना कि उस जज की अहमियत नहीं, उस जज की अहमियत नहीं, तो क्या पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने साइन किया उनकी एक सिंगल की भी अहमियत है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। जब तो आप तो नहीं दे रहे ना 42 लोगों की, लेकिन बात वही है, मैं यही कह रहा हूँ आपसे। नहीं दे रहे ना आप तो यही, मैं तो यही कह रहा हूँ आपसे कि आपके बड़े लोग करें ना साइन दस्तखत के नीचे। मैं तो रोजाना ऐसी, अगर आप तो कह रहे हैं 60 पार्लियामेंटेरियन की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, आप तो ये कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ आपकी उस पे कह रहा हूँ, मैं आपके उस पे कह रहा हूँ कि जी इतने बड़े बड़े लोग उसमें शामिल नहीं हुए। अगर इतनी अहम ये करारदाद थी क्यों नहीं शामिल हुए? पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट। अच्छा, जुडिशरी नहीं है, पार्लियामेंट इज पार्लियामेंट है। मैं पार्लियामेंट की करारदाद की बात कर रही हूँ, मैं जुडिशरी की भी बात कर रहा हूँ। आप जुडिशरी को बीच में पार्लियामेंट के साथ कंबाइन ना। भाई आपने मुस्तरद किया उनका फैसला, इसलिए बात बीच में ला रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट की इस वक्त बात कर रही हूँ। आप जुडिशरी और पार्लियामेंट को बीच में लेकर आपस में जो है वो तकरार कर रहे हैं और बिला वजह का तकरार कर रहे हैं, जो कि ना सर है ना पैर है। आपकी बिल्कुल बात मेरे समझ से बाहर है। बात इस वक्त सिंपल यह है क्योंकि आप मेरी लॉजिक को तो समझ रहे नहीं है, ना आप समझना चाह भी रहे हैं, क्योंकि बात हकीकत नहीं। करारदाद, मैं सिर्फ मेरा मामूली सा सवाल था, करारदाद से आप फैसला मुस्तरद कर सकते हैं? नहीं, आप देखिए मेरी बात सुने, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर तो इलेक्शन हम नहीं करा सकते। आप चाह रहे होंगे कि पीटीआई को मौका दे दिया जाए जैसे वो चाह रहे हैं। हमारी तो मेरा तो बुनियादी सवाल यह है कि क्या करारदाद से फैसले मुस्तरद हो सकते हैं? करारदाद जो है वो रजिस्टर करना होता है अपनी पार्लियामेंट की सोच को, ठीक है, और वो फैसले मुस्तरद करारदाद से नहीं किए जाते। करारदाद आप अपनी सोच बताते हैं कि हम इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे जो पार्लियामेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो डिटेल जजमेंट आपके सामने आ चुकी है, आप उसको खुद पढ़ लें, स्टडी कर लें। अगर मैंने तो इंग्लिश में स्टडी किया है, मैंने इंग्लिश में उसको पढ़ लिया है, अंग्रेजी में पढ़ा मैंने उसको। आप हिंदी में भी पढ़ लें। मैंने अंग्रेजी में पढ़ के, मैंने इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वो जजमेंट है, वो प्रिवेल करेगी और आप जब तक रिव्यू नहीं करेंगे कोई फैसला मुस्तरद नहीं हो सकता। जी, तो फिर अब रिव्यू में जाए ना, ये कौन सा तरीका है कि जी पाए तो फिर सारे फैसले जिसके खिलाफ आए सबको मुस्तरद कर दें, नवाज शरीफ की नाअहली मुस्तरद कर दें पार्लियामेंट में लाके करारदाद के थ्रू? नहीं, तरीका तो फिर आपके पास यही है ना, तरीका तो फिर आपके पास यही हुआ कि जो है हर चीज के ऊपर अगर हम जो मेन बड़े बड़े जो केसेस इल्तवा का शिकार हैं, अभी इस वक्त जो हमारा अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में बहस हुई इस बात के ऊपर और हमने 12 इस बात को दोहराया कि 12 साल से, आपकी नजर में शायद ये बड़ी बात नहीं होगी, हमारी नजर में बहुत बड़ी बात है, 12 साल से जुल्फिकार अली भुट्टो का जो अदालती कत्ल हुआ, नसीम हसन शाह जस्टिस ने खुद आके ऑन एयर लाइव उन्होंने प्रोग्राम्स में बार बार हर फोरम पे कहा कि उनका अदालती कत्ल हुआ है, इन्फ्लुएंस के जरिए उनका हुआ है, प्रेशर के थ्रू उनका फैसला किया गया। इस मुल्क का लीडर जो पाकिस्तान को एटॉमिक एनर्जी देकर गया, जो एटॉमिक कुव्वत बना के गया, जो पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान दस्तूर देकर गया, जो पाकिस्तान में 50,000 जंगी कैदी बाहर से जो है हमारे रिहा करवा के वापस लेकर आए, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो अजीम कुर्बानियां दी, उस लीडर को कहा गया, नसीम हसन शाह ने कहा कि उनको अदालती कत्ल हुआ है। ये मैं नहीं कह रही, ये जजेस ने खुद कहा। आज तक 12 साल से उनका रेफरेंस इस्तेवा में है, 12 साल हो गए। आप इस चीज की तायद करेंगे? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है, फौरी तौर पे होना चाहिए और फौरी तौर पे समाअत होनी चाहिए, फौरी तौर पे। हमारे साथ तो इंसाफ नहीं होता, लेकिन पंजाब के इलेक्शंस के ऊपर अगर जो है वो सर दौड़ के जो है सब एक होकर जो है अगर इमरान खान की फरमाइश के ऊपर हर चीज उनकी सुनी जाएगी तो फिर एतराज तो सियासी जमातों को होगा। और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम सूबों की बात नहीं कर रहे, हम डिस्क्रिमिनेटरी बात नहीं कर रहे, लेकिन ये एहसास महरूमियत सूबों में पैदा होती हैं। अच्छा। पंजाब में आप इलेक्शन करवा दें और सूबा और बलूचिस्तान के इलेक्शन जो है वो अलग वक्त पे होंगे, पंजाब के इलेक्शन अलग वक्त पे होंगे और ये आज के लिए नहीं होंगे। ये ट्रेंड बनेगा, हर साल हर 5 साल बाद पंजाब जो बड़ा भाई है उसके इलेक्शन पहले होंगे, छोटे भाइयों के इलेक्शन बाद में होंगे। तो अब ये आपके मजाक बना के रखा है, आपके दस्तखत हैं इस पे दस्तखत हैं आपके करारदाद पे आपके दस्तखत हैं, और अगर तौहीन अदालत में आपको बुलाया गया तो आप जाएंगी? पार्लियामेंट में जो करार, देखिए पार्लियामेंट के अंदर आप जो डिबेट करते हैं वो चैलेंजेबल नहीं होता। अच्छा, रूलिंग चैलेंजेबल होती है, डिबेट चैलेंजेबल नहीं होती? स्पीकर की रूलिंग चैलेंजेबल है?
देखिए स्पीकर वो तो पहले सबसे पहले जिस तरह आप जो है ना कोशिश कर रहे हैं अपनी, वो कहते हैं ना मुर्गे की एक ही टांग, उसी बात की बार आप कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ यही बात भाई आप असल में हम ये कह रहे हैं, हम टेक्निकल डिबेट कर रहे हैं। जब स्पीकर की रोलिंग चैलेंज हो सकती है तो किसी की तकरीर भी चैलेंज हो सकती है। सबसे पहले तो चैलेंज होना चाहिए कि जिस तरह से एक बहुत ही बेढंगे अंदाज से जो पीटीआई ने असेंबली तहलील की थी, सबसे पहले तो वो चैलेंज होनी चाहिए। तो आप रिव्यू में क्यों नहीं गए थे? पहले वो चैलेंज होनी चाहिए। आप लोग कोई रिव्यू में वो मोटोज होने चाहिए। मैं नाज साहिबा देखिए, बिल्कुल चैलेंज होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने भी तो कितनी फुर्तियां दिखाई उसको आईनी मानने में। फौरी तौर पे 3 नाम दे दिए, फिर आपने नोटिफिकेशन महकमा कानून ने जारी कर दिया, फिर चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन कर दिया, फिर जब मज़ाकराती कमेटी नाकाम हो गई तो इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला तैनात कर दिया, फिर उसी वजीर आला से गवर्नर ने हलफ ले लिया। सब जगह तो आईनी मान के आपने काम किए। नहीं, हमने पार्लियामेंट को, हमने जब अदम एतमाद हुआ और अदम एतमाद के बाद सारे काम आपने आईनी माने और फिर उसके बाद ये चीज आगे बढ़ी। आप वहीं पहले स्टेप पे रोक देते कि नहीं, ना हम नाम देंगे वजीर आला के, ना हम उससे हलफ लेंगे, ना हम कोई काबीना तश्कील देंगे। मैं आपसे अदम एतमाद की बात कर रही हूँ। कौमी असेंबली, अदम एतमाद, असद कैसर, कासिम सूरी, मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि रात के 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया। इलेक्शन की जो मुद्दत थी उस वक्त तक रात के 12 बजे उन्होंने अपने आप को एस्केप करके इलेक्शन से फरार हासिल करके, जो पार्लियामेंट का अदम एतमाद ऑलरेडी प्रोसेस जा चुका हुआ था, एक चलता हुआ प्रोसेस। अदम एतमाद जब एक दफा पार्लियामेंट में आ गई तो उसके बाद देयर इज नो लेफ्ट राइट, देन यू हैव टू। तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया और नजरिया जरूरत दफन कर दिया। उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ जो मजाक इन्होंने किया और उन्होंने अदालती फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो उस फैसले को रोंदा पीटीआई ने था। जब कौमी असेंबली के अंदर कासिम सूरी और असद कैसर जो है वो चेंबर से बाहर निकल के तशरीफ नहीं ला रहे थे और वो अपनी वफादारियां पीटीआई के साथ शो कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम पीटीआई के वफादार हैं। नहीं, तो वोटिंग उसके बाद वोटिंग हुई। अगर आप मुल्क से ज्यादा पार्टी के वफादार होंगे तो फिर आप अपने आइन और कानून जो है उसको अगर आप रोन देंगे। अच्छा चलें, ठीक है, हम आपका मौके बहुत अच्छे तरीके से आ गया। आखिरी सवाल आपसे, अगर तौहीन अदालत की कोई चीज होगी तो आप जाएंगी अदालत में पेश होने या नहीं जाएंगी? देखिए, तौहीन अदालत तो कभी हमने की नहीं। पहली बात यह है कि कभी तौहीन अदालत नहीं की और हम उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के मानने वाले हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप हमारी हमेशा बीबी शहीद जो है, बावजूद इसके कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, बीबी शहीद हमेशा कहती रही कि हमने अदालतों के फैसले कल भी माने हैं, हम आज भी मानेंगे, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अदालतों का कल भी एहतराम करते थे, हम आज भी एहतराम करते हैं, लेकिन द डिसीजन शुड स्पीक लाउड एंड क्लियर। इंसाफ हमेशा दुनिया का कानून है कि इंसाफ आपको नजर आना चाहिए और अब डिटेल जजमेंट आ गई है, उसमें सब चीज वाज़ेह हो चुकी है। यही बात हम कई दिनों से कह रहे थे, यही बात हम आज दोबारा कह रहे हैं कि जो डिटेल जजमेंट है उससे ये चीज जो है ना वाज़ेह हो गई है। अतर मिनल्ला साहब की जो खुद नोटिस पे समाअत थी उसके मुतालिक जो उन्होंने जजमेंट दी है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर हो गई है। वो उनका तफसीली नोट है, वो उनकी जजमेंट नहीं। थैंक यू वेरी मच नाज बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया तव्हांजो, वॾी महिरबानी तव्हांजी। नाज़ बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी रुकन क़ौमी असम्बली मौजूद हुई असां सां ऐं वाज़े तौर ते हुन पंहिंजो मौक़िफ़ रखियो आहे ऐं वाज़े तौर ते हुन इहो चयो आहे त असां अदालत जा एहतराम कंदा आहियूं, पर असांजो राइट आहे त जेको फ़ैसिलो आयो आहे उन ते असां पंहिंजी राय ज़रूरु ॾियूं। हिन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था, हिकिड़े शॉर्ट ब्रेक वठूं था। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ इहा ई टॉपिक कंटिन्यू कंदासीं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में तव्हांखे ॿीहर भलीकार चऊंसि था ऐं तव्हां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ बि ॿुधियो ऐं उन ई हवाले सां इन ई ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं था त हाणे असम्बलीज़ में थिए छा रहियो आहे ऐं इहा जेको टकराव आहे उहो उनजो नतीजा छा निकिरंदा। असांखे जॉइन कयो आहे मियाँ अज़ीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो अॻवान आहे। मियाँ साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, कहाँ सूरत हाल पहुँची है और किस तरह से देखते हैं, क्या ये टकराव अगर इसी तरह रहा तो फिर पहले मुआशी बहरान, सियासी बहरान, अब आइनी बहरान, किस तरीके से निपटेगी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो बात की है कि जी बहरान, देखें अदालतों के अंदर कोई बहरान नहीं आना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहरान है वो सबसे ज्यादा
जो मुल्क के अंदर जो बदअमनी की सूरत हाल है वो वहां से ज्यादा नजर आ रही है कि जज के अंदर अगर वो इत्तेफाक राय से लोगों के फैसले नहीं कर रहे तो आप पार्लियामेंट को भी बाद में रखते हैं, पंजाब को भी बाद में रखें, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करते हैं। आज जो नोट अतर मिनल्ला साहब के आए हैं, मुझे ये बताएं, उन्होंने उनका एक ही फिक्रा जो है ना वो बहुत बड़ा है, जो उन्होंने एक नोट दिया है जी। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सबक नहीं सीखा। मुझे ये बताएं, ये छोटी सी बात है। और इसी पैरा के अंदर वो लिख रहे हैं कि उसके अंदर उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो के केस का भी जिक्र किया है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के भी केस का जिक्र किया है। और ये जिक्र करने का मतलब ये है कि ये बात उन्होंने एक्सेप्ट की है। हाँ। ये सब कुछ हमने गलत किया है। हाँ। सारे फैसले हमने गलत किए। अच्छा, पीसीओ का हलफ उठाना गलत नहीं लिखा उन्होंने? पीसीओ का तर्जुमान थे इफ्तिखार चौधरी साहब के, अतर मिनल्ला साहब, आपको याद होगा। सबसे पहले तर्जुमान स्पोक्स पर्सन इफ्तिखार चौधरी साहब के वो अतर मिनल्ला साहब थे। उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने कि पीसीओ का हलफ उठाना भी गलत था। और बिलावल भुट्टो साहब तो कह रहे हैं कि आमरीत ही सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब ने राइज की और अतर मिनल्ला साहब गाड़ी चलाते रहे। देखें अतर मिनल्ला साहब यही बात कह रहे हैं कि हमें सबक सीखना चाहिए। खुद ने सीख लिया। हमें अब सबक सीख लेना चाहिए। अतर मिनल्ला बिल्कुल ठीक है, वो भी गलतियां करते रहे हैं, वो वो मान तो रहे हैं आज अपने नोट के अंदर। वो खुद ही तो मान रहे हैं कि हमें सबक सीख लेना चाहिए, अब बस करनी चाहिए जो हम कर रहे थे। अब देखें, बात ये है कि अब जो बिल्कुल तशवीशनाक बात है, आज अतर मिनल्ला साहब ने जो कुछ लिखा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। उनका नोट है, इजाफी नोट है, लेकिन वो फैसले का हिस्सा नहीं है। फैसला तो जो बेंच थी, क्योंकि 23 तारीख को अतर मिनल्ला साहब बेंच के लिए लिख चुके और अपने नोट में वो 23 तारीख को लिख चुके थे कि मैं बेंच का जो इख्तियार है बिठाने या उसको तहलील या उसको ख़त्म या उसको बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के हवाले करता हूं। ये नोट उनका मौजूद है, ये तो उन्होंने तफसीली नोट लिखा है। देखें, ये बिल्कुल उन्होंने जो तफसीली नोट लिख दिया है। जब अतर मिनल्ला साहब 7 रुकनी बेंच में शामिल थे, ठीक है, तो ये बात कहां से हुई है? यहाँ से हुई है कि जब 7 रुकनी बेंच, देखें, हम ख्याल बेंच तश्कील देना ये सबसे बड़ी ज्यादती है कौम के साथ। एक तो ये जो हमारे यहाँ एक जो सर भैया साहब मैं इंटरप्ट करूँ, हमारे यहाँ ये जो हम ख्याल और दूसरा ख्याल और ये तीसरा ख्याल, ये हमारे यहाँ ही क्यों होता है? हमें क्यों पहले से पता चल जाता है कि जजेस में ये हम ख्याल हैं और ये आइन का ख्याल कहाँ है? देखिए मंजूर साहब, मंजूर भाई, मैं आपको ना एक अगर थोड़ा सा टाइम, मुनव्वर आलम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हाई कोर्ट के आइन के अंदर बहुत सारी कबाहतें हैं जो हमें दूर करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, हम यही बात कर रहे हैं। आइन हमने बनाया है, आइन हमें कहीं ऊपर से नाज़िल नहीं हुआ। आइन हमने पार्लियामेंट के अंदर बनाया। इसके अंदर बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी जगह पे ये साइलेंट है, बहुत सारी जगह पे अमेंडमेंट की जरूरत है। अब सबसे पहले जो जरूरत है, मुझे ये बताएं, आइन के अंदर ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जब बनते हैं, तो ये हाई कोर्ट का जज बनना और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, यहाँ पे भी आइन के अंदर तरमीम होनी चाहिए कि सिविल कोर्ट से एक जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। ये कोई नहीं होता। ये इस चैम्बर का जो वकील है उसको जज बना दिया गया, ये इस चैम्बर का वकील है इसको हाई कोर्ट का जज बना दिया है, और हाई कोर्ट का जज जो है वो सीधा फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता बिल्कुल, है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। और ये सबसे पहले मेन कि जी कोई भी हाई कोर्ट की 10 साल की प्रैक्टिस करे और फिर उसके बाद जज हो जाए। सर, सबसे पहले 5 साल की सिविल कोर्ट की वो प्रैक्टिस करके आए, 5 साल की वो सेशन कोर्ट की करके आए, फिर हाई कोर्ट में आए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आए। उसको नीचे ट्रायल कोर्ट का पता हो कि ट्रायल कोर्ट के अंदर लोग और नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि लॉयर्स को नहीं होना चाहिए, जज की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के केसेस वो लड़ चुके होते हैं, बहुत सारे ताल्लुकात उनके होते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, मैं आपको अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मेरे वकील थे, अब वो हाई कोर्ट के जज बन गए हैं। तो मुझे ये बताएं
मैं तो नहीं उसके पास गया, ना मैंने उसके पास कोई केस लगवाया है। और लोग ऐसे करते हैं, एक वकील था, उसका वकील के बाद वो जज हो गए, जस्टिस बन गया। तो ये चीजें वहां पे मौजूद हैं। फिर एक और बात मैं करना चाहता हूँ, अब मुझे ये बताएं कि ये बात दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो के इख्तियारात उसके पास हैं। जब कोई बंदा सो मोटो ले लेता है तो वो पिटिशनर भी वो खुद होता है, वो खुद पिटिशनर है। अब एक बंदा, अब यहाँ पे भी तरमीम की जरूरत है। अब मसला ये है कि जो पिटिशनर है, जो हमने करारदाद कल पेश की है, या जो हमने नया कानून हम लेके आए हैं, अब उसमें है क्या? उसमें ये है कि एक बंदा जिसने सो मोटो लिया है, इसका मतलब है कि उसने अपना माइंड पहले ही ओपन कर दिया है। ठीक है, उसने अपना माइंड ओपन किया है कि ये जो भी मुल्क के अंदर जिस बात के ऊपर भी उसने सो मोटो लिया है, वो उसने तो उसको पहले ही रद्द करके उसने सो मोटो ले लिया है। यस, अब वही पिटिशनर बन रहा है। सही है। अब वो पिटिशनर भी वो बन गया। अब 5 रुकनी उसने कोई तश्कील बेंच दे दिया है, या 3 रुकनी दे दिया है, या उसने 9 रुकनी दे दिया है। अब होना ये चाहिए, जो पिटिशनर है उसको उस बेंच के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी होना चाहिए कानून के अंदर। बिल्कुल, ये सारी चीजें तो देखे ना, ये तो मियां साहब जो आप निशानदहियां कर रहे हैं वो तो आइडियल सिचुएशन है, जब किसी के पास ये अक्सरियत आएगी वो आइन में तब्दीलियां कर लेगी। ये तो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन। अभी मौजूदा सिचुएशन में तो देखिए ना, सो मोटो कभी कभी अब यही तो प्रॉब्लम है। जिस वक्त कासिम सूरी की रूलिंग पर सो मोटो लिया गया और रात को 1:30 बजे खुली, तो इसी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है उसको बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। देखें, ये बात जो आज के नोट सामने आए हैं अतर मिनल्लाह के, उस नोट्स के अंदर पूरी कौम को सबक है। वो मैं हाँ, सबक जरूर है, लेकिन देखिए फैसला होता है, नोट्स की अहमियत नहीं होती है। और वो नोट्स खास तौर, हाँ, अहमियत जरूर है, अहमियत अपनी जगह, लेकिन फैसले पे असरअंदाज नहीं हो सकता ये नोट। नहीं, फैसले के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर कोई फैसला बदनीति से किया जाए तो वो भी फैसला नहीं है। बात यहाँ पे हो क्या रही है? हो ये रही है कि सुप्रीम कोर्ट के देखिए, इसका आसान सा मियां साहब, इसका आसान सा तरीका ये है कि रिव्यू में जाया जाए, बजाय इसके कि आप कौमी असेंबली में अगर कोई करारदाद लाएंगे उसकी भी कोई हैसियत नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना, जब रिव्यू में उस वक्त जाना है फैसला, पहले बात ये हो रही है 4-3 की जो बात है ना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बात करने के लिए क्यों? मियां साहब, मैं अब खुल के क्या बताऊं, हुकूमत तो इसमें पार्टी नहीं है केस में। इसमें तो इलेक्शन कमीशन पार्टी है सुप्रीम कोर्ट के साथ। हुकूमत के 2 नुमाइंदे उन्होंने सिर्फ बुलाए, मेन, एक डिफेंस सेक्रेटरी, एक फाइनेंस सेक्रेटरी। हुकूमत तो इसमें खामा में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना के तौर पर है, क्योंकि तो इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। आप इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन की तरफ हुकूमत अगर खड़ी होगी तो इसका मतलब है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं, तो ये तो आप खुद मुख्तारी पे भी आवाज उठा रहे हैं। नहीं, खुद मुख्तारी की बात नहीं है। खुद मुख्तारी, अगर इलेक्शन कमिश्नर को आप खुद मुख्तारी कह रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इलेक्शन कमिश्नर के ताबे रहना चाहिए था कि अगर उन्होंने कह दिया कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो पहले ये बात पूछनी चाहिए थी कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते। तो ये बात पहले पूछनी चाहिए थी उन्होंने जो सो मोटो लिया पहले हाई कोर्ट में, जो 2 केस पेंडिंग थे पहले इस मैटर के। तो मुझे ये बताएं कि जो हाई कोर्ट में 2 केस पेंडिंग थे और ये सो मोटो तो ले ही नहीं सकते थे, तो ये मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था। तो ये बात उठाई और इसको चीफ जस्टिस ने क्लियर किया। आपको याद होगा, सबसे पहले ये बात उठी जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उठाई और बेंच के सामने उठाई, रूबरू उठाई। उससे बात जब आगे बढ़ गई है, अब अतर मिनल्लाह भी उस बेंच का हिस्सा नहीं रहे। 23 तारीख को उन्होंने सरेंडर किया चीफ जस्टिस के सामने। उसके बाद आगे बढ़ गई, फिर फैसला आ गया। अब तो जो बहरान है, अब आप उसको करारदादों से तो नहीं हल कर सकते। उसमें मंजूर साहब, उसमें एक और बात भी उन्होंने उठाई थी, एक और बात भी 7 रुकनी बेंच में ये भी हुई थी कि क्या ये 5 साल की जो असेंबलियां थीं, ये किस वजह से तहलील हुई, इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। और जो कि गौर ना किया गया,
ये सबसे एक अहम पॉइंट था। देखें बिल्कुल अहम पॉइंट था, लेकिन आप मियां साहब इस चीज को तो जो पूरी हुकूमत इसको तो आईनी मानकर बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मैं बताऊं आपको कहां कहां पे आईनी माना है। मैं अभी नाज बलोच साहिबा से भी यही कह रहा था कि आपने तो इसको इंतहाई फौरी तौर पे आईनी मान लिया। फौरी तौर पे जो है महकमा कानून ने नोटिफिकेशन जारी करके आईनी माना, फिर चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन तहलील का जारी करके उसको आईनी मान लिया, फिर आप लोगों ने 3 नाम दे दिए। फिर इसका मतलब है आईनी माना था तो वजीर आला के लिए 3 नाम दिए, फिर इलेक्शन कमीशन ने एक नाम सेलेक्ट करके उसको आईनी मान लिया, फिर गवर्नर ने हलफ लेकर आईनी मान लिया, फिर काबीना बनकर आईनी मान गया। तो ये तो आईनी कितना आईनी तो माना है हुकूमत ने। अब कह रहे तहलील गलत है। वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो हमने देखो आइन के मुताबिक ही आज तक हम सब कुछ कर रहे हैं, आइन के मुताबिक ही हो रहा है। मसला यहाँ पे ये है कि जो खान साहब की ख्वाहिश थी कि दोनों असम्बलियां तहलील करके, और वफाक की जो हुकूमत है वो खुद ही असम्बली तहलील कर देगी। उनकी ख्वाहिश नहीं थी, रोज आके लोग कहते थे उनको, मियां साहब भी कहते थे, शहबाज साहब भी कहते थे, राना साहब भी कहते थे, सब उनको रोज आके कहते थे करके दिखाओ ना भाई, करके दिखाओ ना भाई। उन्होंने कर दी तो उन्होंने कर दी ना, तो उनको नहीं करनी चाहिए थी। नहीं करनी चाहिए, क्यों लगे उनको नहीं करनी चाहिए थी। उनको नहीं, वो उन्होंने गैर सियासी एक फैसला किया, अपनी पार्टी को भी नुकसान दिया, मुल्क को भी नुकसान। ये जो बुरान पैदा हुई है ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से पैदा हुआ है और किसी एक बंदे की ख्वाहिश के ऊपर हुआ है ये सब कुछ। हाँ ये तो है, ये बात तो है। लेकिन अब इस बहरान का आखिरी हल यही है कि इलेक्शन करा दिया जाए या न कराया जाए। इसमें देखें, इसमें कोई किसी की अना का मसला नहीं है, किसी के वोट बैंक का मसला नहीं है। इसमें जो फ्यूचर में जो हमें परेशानियों का सामना करना पड़ना है वो एक चीज हमारे सामने है, उसको मद्देनजर जरूर रखना चाहिए। देखें ये तो अब कानून, अब आइन की बात करते हैं, चले वहां पे हम देखते हैं जी कि जो भी असम्बली तहलील हुई है उसका 90 दिन के अंदर या उसका 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है कि मैंने कल भी परसों भी आपके किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि बात ये है कि बिल्कुल होना चाहिए। क्या ये रवायत एक नई डालनी है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि प्रोविंशियल के पहले इलेक्शन और फेडरल के बाद में हो और खजाने के ऊपर एक नया बोझ पड़े। किसी एक कोई इसमें आइन में अगर तरमीम की जरूरत है तो ये तरमीम होनी चाहिए। ये खान साहब का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। हम ये चाहते हैं खान साहब भी, तमाम 11 पार्टियां बैठी हुई हैं, बाकी भी जो पाकिस्तान बैठी तो नहीं रहे, कोई ऐसा आदमी नहीं बचा सियासत में जो बिठा ले सबको। देखें पहले होते थे। अच्छा कोई बंदा नहीं बचा तो ये जो सो मोटो करने वाले हैं उनको चाहिए था एक मुस्बत रोल अदा करना। उन्होंने कहा कि तमाम लोग बैठ जाएं, कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा कि तमाम लोग, तो उस पर ये क्रिटिसिज्म हो गया भाई पहले अपने लोग तो बिठा लें तब हम बैठ जाएं। अब एक लाडले बच्चे को लाड कर करके खराब किया हुआ है, तो अब वो कहना किसी का नहीं मान रहा, अब इनका भी नहीं कहना मान रहा, अब वो दूसरे अदारों का भी कहना नहीं मान रहा, अब किसी का भी नहीं मान रहा। अब उसको आदतें पड़ी हुई हैं, वो आदतें जो हैं उसको खराब कर चुकी हैं। अब वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहता है। अब वो जब ये रमजान में इफ्तारी पे वो कह रहा है एक तबलीगी जमात वाले तबलीग करते हैं, एक मैं तबलीग कर रहा हूँ। ठीक है मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। मियाँ अजीम साहब असां सां मौजूद हुयो ऐं इहा जेका सूरत हाल आहे उन जे हवाले सां तव्हांखे डिटेल गुफ्तगू करे पियो। ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो भी मौक़िफ़ साम्हूं अची वियो, उन्हनि जो इहो ई चवणो आहे त हाणे जेको आहे तमामु सियासी जमात गॾु थी इन जेको बहरान आहे इन जेको हल कढनि, ऐं इहा ई ॻाल्हि असां अॻिते वधायूं था पंहिंजे प्रोग्राम में। हिन हवाले सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छा मौक़िफ़ आहे असांखे जॉइन कयो आहे फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगवान। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, जस्टिस अतहर मीनल्लाह साहब ने इतनी ताख़ीर से ये नोट क्यों तफसीली जारी किया? देखिए जी, नोट जारी उन्होंने किया है, पहली बात तो बड़ी सिंपल है कि ये एक बड़ा मीडियोकर जजमेंट है। अनफॉर्चुनेटली जो जजमेंट जो है वो तकरीबन 25 तारीख को जो मामला हुआ था उसके बजाय उन्होंने जो हेयरिंग हुई बाद में और जो नोट्स लिखे गए उस बेंच की तरफ से जिसका वो हिस्सा ही नहीं थे उसको भी शामिल कर दिया। ठीक है। और उन्होंने जो है वो फ्यूचर इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर जजमेंट देते हैं। अब ये तो नहीं होता, ये तो एक मिसकंडक्ट के ज़मरे में आता है। दूसरी बात देखिए, ये कहना कि तहरीक इंसाफ को क्या सियासत करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज तो हमें नहीं बता सकता ना कोई कि हमने क्या सियासत करनी है।
हमें असेंबलियों से इस्तीफे देने चाहिए थे, नहीं देने चाहिए थे, हमें पोजीशन लीडर का रोल लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था। अब हम बिल्कुल गलत भी हो सकते हैं, लेकिन देखिए तो नहीं हमें मशवरा दे सकते कि हमने क्या करना है उनके सामने। और ये कहना कि चूंकि इन्होंने अपोजिशन लीडर की नहीं बने और असेंबलियों से इस्तीफे दिए, लिहाजा इनका केस ही ना सुना जाए। आपने आइन के मुताबिक हलफ लिया हुआ है और तनख्वाह लेते हैं आइन के मुताबिक, आइन को नहीं तो केस तो कौमी असेंबली का है ही नहीं जो सुना जा रहा है। इस्तीफे तो कौमी असेंबली से दिए हुए हैं, पंजाब असेंबली का केस है। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात आपने की है कि कौमी असेंबली से इस्तीफे का तो मामला ही आपके सामने नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी क्योंकि इन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया लिहाजा पंजाब असेंबली को जो तहलील हुई है इसका जो है वो उससे छोड़ दिया जाए। मतलब इसकी कोई तुक्की नहीं। और ये तो मामला भी पूरा विफाकी हुकूमत का, फवाद साहब, पूरा मामला विफाकी हुकूमत का भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है, यानी इलेक्शन कमीशन ने तारीख तब्दील की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करा दिया, या उससे पहले तारीख नहीं दे रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन की और सो मोटो लिया। हुकूमत का तो मामला ही नहीं है, खुद मुख्तार इदारे का, एक खुद मुख्तार इदारे के सामने है केस। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपकी बात सही है। उसमें कोई जो है वो तुक्की नहीं बनती कि क्या इसमें जो है जो मामला हुआ है। और काफी मैं समझता हूँ कि जजमेंट चूंकि हकायक से बड़े दूर है और मीडियोकर जजमेंट है, लीगली भी बड़ी कमजोर है। 23 तारीख को अतहर मिनल्ला साहब ने जो नोट लिखा था उसमें तो चीफ जस्टिस को ये इख्तियार उन्होंने दे दिया था कि वो बेंच जो भी तश्कील देना चाहें, जिस भी बेंच के तहत चलाना चाहें वो चला सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर ये जो जजमेंट है, अगर आपने वो जजमेंट साइन कर दी थी तो फिर ये जजमेंट लिखने की जरूरत नहीं थी, और अगर आपने ये जजमेंट लिखनी थी तो फिर वो जजमेंट को साइन करने की जरूरत नहीं थी। आप दोनों तो नहीं हो सकते। एक तरफ आप कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को कि आप नया बेंच बना दें, और दूसरी तरफ आप बेंच की प्रोसीडिंग्स को किसी तरह से उसमें जो है वो कर रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजिंग जजमेंट है और इसकी कोई समझ नहीं है कि वो किस तरह से समझते क्या है और आगे कैसे जाए। और ये क्या आप फैसले जो हैं वो करारदादों से मुस्तरद होने लगे? जब ये इसके बाद मेरा ख्याल अगला स्टेप ये होगा कि ये नवाज शरीफ की सजा को भी करारदाद से मुस्तरद कर देंगे और कहेंगे क्योंकि हम नेशनल असेंबली में 42 लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर दी है, तो नवाज शरीफ की जो सजा है वो माफ हो गई है। और उसके बाद हम जो सारे जेलों में जो बंदा जो है वो आके नून लीग को, पीपल्स पार्टी को पैसे देगा इनकी उसमें पार्टी फंड में, उसकी रेजोल्यूशन कराते जाए असेंबलियों से और माफ करवाते जाए। तो अहम अफराद ने दस्तखत क्यों नहीं किए इस पे करारदाद पे? इंतहाई किसी पार्टी लीडर के दस्तखत नहीं है। ना सिर्फ ये कि उनके दस्तखत नहीं है, बल्कि अब हमें तकरीबन 48 घंटे हो गए हैं ये डिमांड करते हुए कि हमें बताया जाए कि कौन से वज़रा ने उस मीटिंग में शिरकत की। कैबिनेट मीटिंग ने ये कहा कि हम फैसला मुस्तरद करें, हमें मालूमात नहीं दी जा रही और ज्यादातर वज़रा जो हैं वो बिल्कुल भाग ही गए हैं। वो कह रहे हैं जी हमारा नाम नहीं था, हमने कोई ऐसी बात नहीं की है और हमें अपनी लिस्ट से आप निकालें। बिलावल भुट्टो ने और शहरी रहमान ने उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि हम तो असेंबली इजलास में थे नहीं, हम तो मुल्क से बाहर थे, हमने तो कोई ऐसी बात की नहीं। और सिर्फ अब देखते हैं कि अब हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा ये तफसील लेने के कौन से वज़रा उस मीटिंग में शामिल थे, क्योंकि ये तो उस नाम देने से ही इनकारी हो गए हैं। हालांकि ये पब्लिक राइट है, आई शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से वज़रा हैं जिन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करते हैं। इससे पहले भी मैं आपको याद कराना चाहता हूँ कि एक एलामी आया था जिसमें इन्होंने कहा कि हम बेंच पे एतमाद करते हैं, बाइकआउट करते हैं। और जब असेंबली में प्रोसीडिंग शुरू हुई तो 5 मिनट में ही अटॉर्नी जनरल ने और इनके वकीला ने माफी मांग ली कि हमने तो कहा ही नहीं ऐसा और ये सारा मीडिया का कसूर है, मीडिया के ऊपर डाल दिया इन्होंने कि उन्होंने इसको गलत अंदाज में पेश किया। तो करारदाद और ये जो मामला है, अब इसके ये जो नोट है, इससे भी कोई फैसले पे असरअंदाज कोई दोनों चीजें नहीं होंगी? देखिए जी इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन अपना प्रोग्राम जारी रखेगा और 10 तारीख को अगर ये पैसे रिलीज नहीं होते मंडे को तो जाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा। और किसी किस्म की डायलॉग की कोई अब सूरत हाल बन रही है? क्योंकि फिर वही कह रहे हैं कि जी डायलॉग्स तो कोई इन्होंने भी नोट में लिखा है
कि जी सियासी तौर पे मुतहर्रिक किया गया इस सोमोटो को, तो सियासत को सियासत की तरफ, मतलब अब कोई डायलॉग देख रहे हैं कोई मुस्तकबिल करीब में? या वो नोट की तो मैंने आपको कहा ही है कि वो तो बड़ा मीडियोकर नोट है, लीची तो बिल्कुल ही मजाक है। और आप देखिए कि रात को 12 बजे जज साहब ने खुद अदालत खोल दी थी। सबसे बड़ा सियासी फैसला तो वो था, रात के 12 बजे अदालत खोलने का। दूसरी बात यह है कि ये जो इनके इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में देखना चाहते हैं कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी हैं, या उनका जो भी नुक्ता नजर है जो आएगा वो अहम है, उसको देख रही है सदस्य। अच्छा, बाकी डायलॉग की कोई अभी सियासी सूरत हाल आप नहीं देख रहे मुस्तकबिल करीब? हम तो डायलॉग के लिए तैयार हैं और हम कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें, लेकिन अगर एक पार्टी इलेक्शन में ही नहीं जाना चाहती, वो कहते हैं कि हम तैयार ही नहीं है इलेक्शन में जाने को, आप उससे क्या डायलॉग करेंगे? देखिए ना, डायलॉग तो इसी बात पे होने हैं ना कि इलेक्शन जो है वो हमने इलेक्शन करवाने हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की आवाम के सामने उनका ये हक तस्लीम करना है कि हुकूमत बनाना उनका अख्तियार। अगर वो ये हक तस्लीम नहीं करते हैं तो उसके बाद बातचीत क्या हो? लेकिन बड़े सियासतदान जितने हैं, पार्टी लीडर, अब तो सुबह उठ के बस वो कि मार्शल लॉ, इमरजेंसी, कोई तीसरी कुव्वत, ये अब तो ये बातें शुरू कर दी हैं बड़े कायदीन ने। बेसिकली उसको इमरान खान फोबिया में का शिकार है, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो लीडरशिप है वो बड़ी मीडियोकर है। वरना आपको याद होगा कि बेनजीर भुट्टो शहीद जो थी वो 14 सीटों के साथ चली गई थी नेशनल असेंबली में, और 2.5 साल बाद उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। इसी तरह से PMLN की भी मतलब 14, 16 या 17 सीटें थी 2002 के इलेक्शनों में, लेकिन वो लोग असेंबली में गए और फिर उनकी पॉलिटिक्स चलती रही। ये तो घबरा रहे हैं, इमरान खान से इतना घबरा रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या। आखिरी रुकावट हो क्या सकती है सिर्फ इलेक्शन में, वो सिर्फ बता दें, आखिरी सवाल है आपसे, अगर कोई रुकावट क्रिएट कर सकते हैं। इस वक्त तो बड़ी सिंपल बात है, आपने इलेक्शन नहीं कराने, आपको मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है, तो नहीं हो सकता कि जमहूरियत भी हो और मार्शल लॉ भी रहे। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों को उठाया जा रहा है, किया जा रहा है, ये सारे मामला आपके सामने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब असां सां मौजूद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अॻवान ऐं वाज़े उन बिल्कुल बयान ॾिनो आहे, नोट जी भी का हैसियत कोन्हे, करारदाद जी भी का हैसियत कोन्हे, ऐं नोट डिले आयो आहे, ऐं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जेको नोट लिखियो आहे ताख़ीर सां लिखियो आहे, उनजे पोयों घणी शयूं आहिनि, ऐं इन जी का हैसियत फ़ैसिले ते को असरअंदाज़ न थींदो, इन में को अहिड़ी शइ न आहे। ऐं वाज़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इहा ई चाहे थी, डायलॉग जो को रस्तो अञा कोई कोन्हे, ऐं इलेक्शन पंहिंजे टाइम ते थींदो। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौक़िफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ तव्हां ॾिठो, ऐं इहा कंक्लूजन आहे त करारदाद ऐं जस्टिस अतर मिनल्ला जो नोट क़ाबिल ज़िक्र त न आहे, सियासी पॉइंट स्टोरिंग जे लाइ त सुठो आहे, पर को फ़ैसिले ते नज़रअंदाज़ न थींदो। 10 तारीख़ ते जेको माण्हू फंड्स फराहम न कंदो उन जे ख़िलाफ़ भी कार्रवाई थींदी, ऐं घणी शयूं आहिनि। ख़ैर, अॼु जो टॉपिक, अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणे ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो, असां उन आरा खे ज़रूरु शामिलु कंदासीं, पंहिंजा मसला ॿुधायो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।